ऐसे कॉलेज का लास्ट एग्जाम था आपका। जी सर। डायरेक्ट घर नहीं गया, जी सर। दोस्त लोग के साथ बाहर घूमने भी नहीं गया, डायरेक्ट ये फील्ड में आने के लिए द्रोणाज में आ गए। जब आप एसएसबी जाते हैं, हाँ। the first day is known as the screening test. ओके। They do your document verification, officer intelligence rating test. जो मैथमेटिक्स हो गया, आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट है, हिस्ट्री का स्टूडेंट है ना, और फिर भी आप सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस एग्जाम पास कर रहे हैं, तो आपका ये मैथ का जर्नी कैसे इम्प्रूव किया आपने? मेहनत तो करना ही पड़ेगा। देखिए, भीड़ में आगे निकलना है तो भीड़ से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भीड़ में फंसना नहीं है। हाँ। मैडम करवाती थी हम लोग को एक्स्ट्रा क्लास, दिन में 7 घंटा करवाती थी एक्स्ट्रा क्लास एक दिन। हाँ हाँ। जब आपको एग्जाम सामने हो तो स्पेशल साइंस का ही होता है, स्पेशल एग्जाम का भी बैच होता है यहाँ पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। आपने जो बैच लिया उसी में आपका जो स्पेशल, जैसे कि सीजीएल क्वालिफाई किया तो सीजीएल का स्पेशल क्लास प्लीज ज्वाइन बोल के सर 5-6 मंथ का सिलेबस कंप्लीट हो गया, यहाँ पे मेरिट करा लेते हैं। जी तो सर। मेरिट में जो क्वालिफाई किया उन लोग फिर ज्यादा फोकस करके उन लोगों को एज अर्ली एज पॉसिबल सिलेक्शन दिलाने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट फाइनल डिफेंस बीएसएफ मैं प्राउडली बोलता हूँ नौकरी करूंगा। हाँ हाँ। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि गोली लग जाएगा, अरे लगने दो यार, लगा तो नहीं है। हाँ हाँ। वैसे ये डरना नहीं है आपको। डिफेंस में भी ट्राई कीजिए, सिविल में भी ट्राई कीजिए, क्योंकि आज के जमाने में नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल। तो बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ हाँ। तो आपको खुद भी मिला है, आप ले लीजिए, और आपको उसमें द्रोणास 100% हेल्प करता है। ट्रेनिंग के बाद आपने घर के लिए, फैमिली के लिए क्या सोचा आपने, अपने माता पिता के लिए? हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द द्रोणास का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी को स्वागत है। आज मैं प्रवीण सर आप लोगों के साथ एक विशेष पॉडकास्ट लेके उपस्थित हुआ हूं। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ है निनोर भटिया, जिन्होंने रिसेंटली एसएससी सीपीओ एग्जाम पास करके बीएसएफ सब इंस्पेक्टर में अपना नाम सुनिश्चित किया है। सो निनोर भटिया को साथ साथ ही आप सभी को द द्रोणास का प्लेटफॉर्म में स्वागत करते हुए ये छोटा पॉडकास्ट हम लोग शुरू करते हैं। ये पॉडकास्ट में हम लोग निनोर का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो प्रिपरेशन जर्नी किया था, कैसे प्रिपरेशन किया था, क्या क्या एग्जाम उसने पास किया था, और इसमें कैसे उसने ये फाइनल में बीएसएफ सब इंस्पेक्टर में अपना नाम सुनिश्चित किया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितना भी जो स्टूडेंट्स है जो कॉम्पिटिटिव फील्ड में आना चाहते या जो भी एग्जाम से प्रिपरेशन करना चाहते, उन लोग के लिए थोड़ा उन लोगों को मोटिवेट भी हो सकता है, थोड़ा पढ़ने के लिए एक आइडियोलॉजी भी हो सकता है। सो आप लोगों को स्वागत करते हैं, फिर ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। वेलकम निनोर। थैंक यू सर। ओके, हाउ आर यू निनोर? सर आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू सर? आई एम गुड। ओके निनोर, यस सर। अभी फाइनल एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, आपका कैसा लग रहा है? पहले तो बहुत ही खुश लग रहा है मुझे। ओके। और उसमें द द्रोणास का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। ओके। मुझे अभी भी लगता है शायद द्रोणास नहीं होता तो शायद ये सिलेक्शन लेना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ता। ओके, अभी सिलेक्शन हो गया, घर में माहौल कैसा चल रहा है? आपको फाइनल सिलेक्शन हो गया? घर में तो पता ही था, हाँ विश्वास होता है एक बेटे के ऊपर, हाँ हाँ। वो तो था ही। ओके। तो जब फाइनल रिजल्ट आया तब थोड़ा सा खुशी का माहौल, लेकिन अभी जो है नॉर्मली है, कुछ वो नहीं है, लेकिन खुश है बहुत। बहुत खुशी। तो निनोर, आपने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में जो प्रिपरेशन कब से शुरू किया था, कैसे शुरू किया था, किसी ने सजेस्ट किया था, क्या क्या एग्जाम्स होगा, या आपका छोटा सा एक आइडियोलॉजी था मुझे ये फील्ड में जाना है, मुझे एनडीए करना है, सीडीएस करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है, ये कब से आपका दिमाग में आ गया ये सब चीज? सर्वप्रथम मेरा ग्रेजुएशन 2023 जून को हुआ था। ओके। एक पर्टिकुलर डेट था, वो डेट भूल गया, लेकिन लास्ट एग्जाम था। हाँ। और वो लास्ट एग्जाम जैसे ही खत्म हुआ वैसे मैं बैक कस के सीधा द्रोणास आया वही दिन, विदाउट रेस्ट। ओके। तो मेरा जो प्लान था दिमाग में, हाँ हाँ। बस एक नौकरी लेना है, थोड़ा सा नौकरी लेना है। हाँ। कुछ भी, चाहे डिफेंस में हो, चाहे सिविल में हो, चाहे कुछ भी हो, एक नौकरी चाहिए बस। हाँ। तो उतना आइडिया भी नहीं था मुझे। ओके। लेकिन जैसे मैं द्रोणास आया, वो ब्रीफिंग क्लास दिया सर ने, हाँ हाँ। थोड़ा दिमाग का स्कोप खुल गया कि ऐसा भी होता है। ओके। हाँ मैं कर सकता हूँ। हाँ हाँ। थोड़ा मोटिवेटेड भी रहा, तो तभी मैंने एसएससी सीजीएल 2024 वो पास किया। हाँ। आपका सीडीएस 2024 वो भी मेरे द्रोणास के मदद से पास किया। ओके। और आपका सीएचएसएल हो गया, हाँ हाँ। आपका एसएससी जीडी हो गया, तो ये सब तो मैं पास किया सर। ओके, ऐसे कॉलेज का लास्ट एग्जाम था आपका। जी सर। डायरेक्ट घर नहीं गया, जी सर। दोस्त लोग के साथ बाहर घूमने भी जी नहीं सर। गया, डायरेक्ट ये फील्ड में आने के लिए द्रोणास में आ गए। जी सर। तो आपका कैसा ये आइडियोलॉजी था कि मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे ये करना है,
कब सोच लिया था आपने ये? कॉलेज का जो था हमारा वो एक लास्ट एग्जाम था, हाँ हाँ खुश भी था हमें बहुत, हाँ लेकिन माइंड में एक था कि जब लास्ट एग्जाम के दिन सब लोग पार्टी कर रहे होंगे, हाँ हाँ वॉक वाइल द पार्टी लिव लाइक द ड्रीम ओके कोट है, हाँ हाँ तो मैंने वही फॉलो किया। सब लोग जब मना रहे होंगे मौज मस्ती, हाँ हाँ तुम जाके यार क्लास करो ना यार, हाँ हाँ वो भी तो मौज मस्ती है, क्लास में भी वही होता है। ओके तो मेरा एक दिमाग में एम था कि नहीं, जब तक नौकरी नहीं मिल जाता तब तक नो रेस्ट। हाँ। तो वही आइडियोलॉजी फॉलो करके मैं सीधा इधर ओके, द्रोणाचार्य। आपका कॉलेज कौन सा था? मेरा कॉलेज जो था सेलेशन कॉलेज सिलीगुड़ी था सर। ओके, सेलेशन कॉलेज से इतना दूर ट्रैवल करके आ गया जी सर। एग्जाम खत्म जी करके। सर। उसके बाद यहाँ पे आके अपने थोड़ा इंक्वायरी वगैरह लिया होगा। जी सर। उसके बाद आप नहीं सर, ज्वाइनिंग ही एक मैंने तो बहुत पहले कर दिया था सर, ओके एग्जाम से भी पहले। हाँ ज्वाइनिंग वो दिन किया सर, बैग बुक करके फर्स्ट क्लास। उसी दिन फर्स्ट क्लास पे ज्वाइन यस सर। किया? ओके, पहले से यहाँ पे जी सर, इंक्वायरी करके कर पहले लिया से था ना? करके रखा था मैंने। ओके, तो आपके ज्वाइन करने के बाद आपका द्रोणास में प्रिपरेशंस कैसा था और घर में प्रिपरेशंस किस हिसाब से कर रहा था? देखिए द्रोणास में जो था, आपका द्रोणास जो प्लेटफॉर्म है वो आपका बैकग्राउंड नहीं देखता है, आपको कौन सा आर्ट्स से हो साइंस से हो, कुछ नहीं, सब कुछ बेसिक से करवाता है। ओके चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो जीएस का, चाहे इंग्लिश का, एवरीथिंग दे डू बेसिक वाइज। ओके सो जब मैं आया था, हाँ मुझे तो पता नहीं था, शायद मुझे लगा था कि कोई कॉन्सेप्ट मिस हो, क्योंकि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से था, हाँ। हिस्ट्री माय सब्जेक्ट वाज हिस्ट्री। ओके तो आई थॉट दैट वहां पे थोड़ा सब्जेक्ट क्या क्या कैसे हो पता नहीं। हम्म, फिर जब आया, लेकिन पता चला कि सब कुछ बेसिक से करवाते हैं, चाहे वो मैथ्स हो गया, आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, हाँ हाँ सिंप्लीफिकेशन, जो मतलब बेसिक होता है, सब कुछ बेसिक द्रोणास से ही सीखा मैंने। ओके। और आपका संडे संडे जो वीकली टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं सभी को कहना चाहता हूँ, हाँ संडे जो वीकली टेस्ट द्रोणास है, दैट इज द की टू सक्सेस। ओके। मैं आप सभी को ये भी बोल देता हूँ, हम लोग द्रोणास में क्या होता है कि एवरी वीक संडे एक ऑफलाइन मॉक फेस्टिवल होता है यहाँ पे। ये फेस्टिवल में क्या होता है, एक ब्रेथलेस बोल के मॉक टेस्ट होता है। ये मॉक टेस्ट में हम लोग एक वीक का एक टारगेट देंगे, सिलेबस पढ़ना है, ये सिलेबस पढ़ के आना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके साथ साथ वहाँ पे वीकली मॉक टेस्ट में एसएससी स्पेशल, बैंक स्पेशल, डब्ल्यूबीसी स्पेशल मॉक टेस्ट होते रहता है। तो इसी के बारे में निनोर बात कर रहा है। हाँ कंटिन्यू निनोर। जी सर। तो संडे जो मॉक टेस्ट हुआ, हाँ। और आपने पूछा घर का प्रिपरेशन। हाँ हाँ अब देखिए द्रोणास तो आपको बस दिशा दिखाएगा, हाँ हाँ करना तो आप लोग को ही। ओके तो मुझे पता था द्रोणास जो बोलेगा वो मैं करता जाऊंगा। हम्म। तो द्रोणास तो बोलता था घर में भी पढ़ाई करो। ओके पहले सर बोला 3 घंटा पढ़ो, फिर 4 घंटा, आस्ते आस्ते बढ़ाओ। तो मैंने सेम फॉलो किया, पहले 3 घंटा, 4, 5, 6, 7, हाँ वैसे करके एक टाइम ऐसा था कि मैं दिन भर 24 घंटा घर में ही रहता था। ओके दिन भर पढ़ाई करता था, हाँ और थोड़ा थोड़ा फोन भी चलाता था। हाँ तो ऐसे ही घर का प्रिपरेशन जो था वो द्रोणास ने गाइड करके ओके हुआ सर। ओके। आपका 2024 में सीजीएल एग्जाम दिया? जी सर। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था सीजीएल 2024, प्रीलिम्स हो गया? प्रीलिम्स पास होना है। ओके, उसके बाद सीडीएस भी दिया था? सीडीएस भी दिया था सर मैंने। सीडीएस भी हो गया? सीडीएस भी हो गया सर। ओके, थोड़ा आप सीडीएस का जो एसएसबी का थोड़ा जर्नी मुझे बताएं ना, कैसे हुआ था आपको वो दिन, वो एसएसबी इंटरव्यू का? सर सीडीएस पहली बात तो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, हाँ हाँ साल में 2 बार होता है। हाँ मैंने जो पास किया था वो सीडीएस 2024 किया था। ओके आपका सितंबर के महीने में रिजल्ट आया था। हाँ हाँ उसका एसएसबी द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो हुआ था हाँ। फरवरी में गया था मैं। ओके, कहाँ हुआ? 19 एसएसबी इलाहाबाद। ओके 19 एसएसबी इलाहाबाद बहुत सारे बोर्ड। हाँ हाँ 19 SSB। ओके देखिए जब आप एसएसबी जाते हैं, हाँ द फर्स्ट डे इज नोन एज द स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके They do your document verification, officer intelligence rating test, that is 2 papers, and your PPTT, picture perception and description test. ओके So वो होने के बाद सर, तब मान लीजिए कि 100 बच्चे आए, हाँ तो हाँ उसमें 30 का ही होगा, 20 to 30 का ही होगा। Okay. बाद बाकी को सॉरी बोल के, हाँ हाँ फिर अब जो होता है उन लोग का भी फिर से डॉक्यूमेंट वो होता है, हाँ सेकंड टाइम होता है। उसके बाद शुरू होता है आपका रियल एसएसबी। फर्स्ट डे में आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है। ओके इसमें वेरियस प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे कि टीएटी बोलते हैं, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, हाँ। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो ये सब हो जाता है फर्स्ट डे में। हाँ हाँ और इंटरव्यू भी हो सकता है आपका, हाँ जो इंटरव्यू होता है 1-on-1, हाँ। वो भी आपका फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे कभी भी हो सकता है। ओके तो मेरा जो हुआ था वो साइकोलॉजी टेस्ट का दिन ही हुआ था, इंटरव्यू हुआ वो हो गया था सर। हाँ सेकंड डे से आपका जीटीओ शुरू होता है, जो मैदान में खेलकूद का जो होता है टास्क वास्क, वो शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है, आपका माइंड चेक करता है कितना एक्टिव है ये बंदा, कितना आइडिया लगा सकता ओके है। ग्रुप में भी चेक करते हैं, इंडिविजुअल भी चेक करते हैं। हाँ तो जीटीओ हो गया, जीटीओ में आपका हो गया ये प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, एचजीटी हाफ ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल,
आपका ये डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन जीडी, ओके। तो ये सब होता है, 2 दिन चलता है ये। हाँ हाँ और आपका लास्ट डे जो होता है, हाँ, 4th डे आपका कॉन्फ्रेंस डे होता है। कॉन्फिडेंस। कॉन्फ्रेंस डे, वो दिन आपको पता चलता है आपका सीने में प्लस लग रहा है या सॉरी बोलने वाले। हाँ हाँ, मेरा केस में जो हुआ था वो थोड़ा दुखद हुआ था, समझ जाइए आप लोग। ओके। हाँ, फिर कोई बात नहीं, हाँ हाँ, इस बार फिर से आई गॉट वन अपॉर्चुनिटी। ओके। इस बार भी आपका सीडी तो सेलेक्ट हो गया आपका एसएसबी, फिर आपका फरवरी मार्च। जी सर, फरवरी मार्च का शेड्यूल है। उससे पहले तो इसमें फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा, फिर इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगा सर, तो एनओसी लेके आप एनओसी लेके करना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। और ये सीपीओ का जो थोड़ा बता दीजिए, कैसे प्रिपरेशन किया था ये सीपीओ के लिए? देखिए सीपीओ, मुझे पता भी नहीं सीपीओ क्या होता है। हाँ ओके। जब मैं द्रोणाज आया था, हाँ मैंने सीजीएल कहीं कहीं सुना था, हाँ though I didn't know what is CGL. I have heard about CGL. When I came to Durnas, they exposed me to various kind of examination from clerical level to officer level. ओके। तो उनमें से एक सीपीओ भी था। हाँ हाँ, और जानते हैं आप, अगर द्रोणास को फॉलो करते हैं तो वो हर नोटिफिकेशन का आपको सबसे पहले आपको अंदाजा दे देते हैं कि सीपीओ का वैकेंसी आया है, भाई पढ़ लो। हाँ हाँ, तो वहीं से देखा मैंने, ओके। तो फिर मैंने देखा है क्या ये, फिर मैंने रिसर्च किया उसका, बोला था ये हाँ। सब इंस्पेक्टर से बढ़िया है ये, हाँ हाँ, ठीक है जिंदगी चल जाएगा, हाँ मैं भर ही देता हूँ क्या है। हाँ भरा, हाँ, और मेरा गांव में एक दोस्त है, उसको भी भरने बोला। हाँ। 2 भाई कलकत्ता गए थे, कलकत्ता में गर्मी का दिन था। प्री क्वालिफाइड होने के बाद? नहीं, प्री देने, प्री कलकत्ता में हुआ था? प्री कलकत्ता में हुआ था। Yeah. इसका प्री कलकत्ता में हुआ था हम लोग का। हाँ 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 तो कलकत्ता गए थे, वहां प्री दे दिया, हाँ अब रिजल्ट का वेट। हाँ, अब देखते हो प्री क्वालिफाई हो गया, अरे भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया भाई। अब फिजिकल तो देखे, खेलकूद वाला बंदा हो, थोड़ा हाँ पता था फिजिकल तो कर दूंगा भाई, अगर फिजिकल नहीं किया तो मैं वापस घर नहीं जाऊंगा, ऐसा था मेरा माइंड में। तो फिजिकल वहां जैसे जैसे कर लिया, और उसी दिन छाती और वो जो नापना होता है छाती वेट, वो भी नाप लिया, हाँ। तो उसमें भी टिक मार्क पास। क्या क्या हुआ था फिजिकल में आपका वहाँ? देखिए सीपीओ का फिजिकल जो होता है हाँ वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है आपका। ओके पहला तो आपको यू हैव टू हिट 1600 meters, दैट इज अ माइल इन 6 minutes 30 seconds। ओके 100 meters in approx 13 to 14 seconds। ओके, आपका सम डिस्टेंस लॉन्ग जंप और सम हाइट आपका हाई जंप होता है। हाई जंप। उसके बाद आपका शॉर्ट पुट होता है, सम डिस्टेंस शॉर्ट पुट। हाँ हाँ, और ये सब होने के बाद सेम डे आपका चेस्ट मेजरमेंट, ओके। बोथ नॉर्मल एंड एक्सपांडेड, हाँ हाँ, दोनों मेजर होता है। और आपका वेट भी सेम ही डे मेजर होता है। ओके। मान लीजिए अगर 300 बंदे का कॉल आउट है, हाँ, रिपोर्ट करते हैं, मान लीजिए आपका 120 से 150 बंदे, हाँ, उसमें हाँ। से पास करते हैं फिजिकल 20-30 बंदे। ओके। मेन इसका जो है खेल फिजिकल में ही है। फिजिकल 300 में 30, जी सर, लगभग यही है। लगभग 10%। जी सर, ओके। तो यही होता है फिजिकल में सर। हाँ हाँ, उसके बाद फिजिकल जैसे पास कर लिया, घर में ठीक है, और कॉन्फिडेंस तो आ गया। अभी कॉन्फिडेंस आ गया, अभी यहाँ से वापस नहीं मुड़ना है, हाँ हाँ, जाना है तो आगे जाना है। हाँ तो मेंस था, मेंस में देखा क्या होता है, मेंस में पता नहीं मुझे। ओके। तो मेंस देखा खाली इंग्लिश ही आता है, अरे बाप रे, इंग्लिश ही आता है खाली। हाँ तो मैं तो luckily I was educated in English school, Okay. so English wasn't a matter of big problem for me. ओके So I didn't prepare like that much focus, ओके। उतना फोकस नहीं किया मैंने। हाँ, हाँ। कर लूंगा। तो मैंने मेंस लिखा, मेंस भी ठीक है, मेंस भी हो गया क्वालिफाई। ओके, मेंस में क्या आता है आपका? क्वेश्चन याद है तो थोड़ा बता दीजिए। मेंस में आपका देखिए सीजीएल का जो क्वेश्चंस होता है एकदम सेम लेवल का आता है, हाँ। बस उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि 200 क्वेश्चन आते हैं और Okay. टाइम आपको 2 घंटे मिलता है। हाँ हाँ 200 क्वेश्चंस 2 आवर्स। आपका सुनने में थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप देंगे एग्जाम हाँ हाँ, तो वहां पे आपका माइंड सुन पड़ जाता है। तो आपका कंप्यूटर स्क्रीन आपके बहुत सामने होता है, हाँ, तो आपका माइंड चलता है, 50 क्वेश्चन कर दिया, 60 क्वेश्चन, 70 80, फिर आपका माइंड एक ब्लैंक पड़ता है। ओके। तो उसका भी टेक्निक है, थोड़ा देते वक्त इधर उधर देखना होता है, थोड़ा हाँ, माइंड हाँ। को फ्रेश करना होता है। हाँ हाँ, और आपका द क्वेश्चंस यू आर अटेम्प्टिंग एट फर्स्ट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके। मेंस में आपका कैसा क्वेश्चन था? एमसीक्यू क्वेश्चन? मेंस में देखिए आपका एमसीक्यू ही आता है। हाँ हाँ, मैंने बताया कि जैसा सीजीएल का होता है, हाँ हाँ। आपका ये हो गया। पहले एक तो ऐसे करना पड़ता था सीपीओ में मेंस। अच्छा, उसके बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं है। ओके। टोटल एमसीक्यू ही आया था हमारे टाइम में, हाँ, हाँ। सीपीओ 2024 में। हाँ हाँ, आपका सीजीएल ही सेम क्वेश्चंस, ओके पैसेज हो गया, हाँ। आपका ये जम्बल्ड वो सेंटेंसेस हो गया, ओके पीक्यूआरएस हो गया, आपका आइडेंटिफाइड द एरर, ओके। और क्या होता है वो, वैसे ही सेम हाँ हाँ, सेम सेम समझ में। ग्रामर। ग्रामर, हाँ हाँ, ग्रामर वोकैब सेम सीजीएल, ओके। 200 क्वेश्चंस हाँ। 2 आवर्स, ये होता है। 2 hours, उसके बाद सर मेंस तो क्वालिफाई हो गया सर, ओके मेंस तो क्वालिफाई हो हाँ। गया। अभी था मेडिकल। हाँ। अब मेडिकल में एचएससी ने वेट कराया हम लोग को बहुत लंबा। ओके तो उसमें क्या होता है, बंदे फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। हाँ। मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, मुझे पता था अगर ये लास्ट स्टेज में थोड़ा चूक हो गया हाँ तो तेरा मेहनत सब बेकार। हाँ, मैं तो मेडिकल I didn't took it lightly. ओके I was running, maintaining weight, हाँ हाँ, I was eating healthy, I was avoiding any injury. Most Okay. important thing. या
इंजरी चोट पटाख लग गया तो फिर वहां पे सीधा नो बोल देते हैं। हाँ definitely. और मेन आंख, आपका फोन चलाते हैं आप, हाँ वो फोन से आंख का आपका जब चार्ट रीडिंग कराते हैं हाँ तब वहां पे तो मुश्किल पड़ जाएगा फिर, तो फोन भी कंट्रोल किया मैंने बहुत। हाँ तो वैसे गया मेडिकल डे इधर कदमतला में हुआ था हम लोग का, BSF सिलीगुड़ी का. जी सिलीगुड़ी का हम था BSF का। Okay. तो वहां पे गया था मैं, वहां पे गया, वहां पे वेटिंग गेम होता है, पेशेंस का ही खेले मेडिकल और थोड़ा सा लक भी चाहिए मेडिकल। हाँ डेफिनेटली. वहां पे 4-5 बोर्ड थे, सब बढ़िया बोर्ड थे। मेडिकल में क्या होता है, आपका होल बॉडी चेक होता है, और एक भी ऐसा बॉडी पार्ट नहीं है जो चेक नहीं होता है, ओके फ्रॉम हेड टू टो। ओके. मेडिकल डिस्क्रिप्शन की तरफ हाँ आपका देखिए, मेडिकल में बोलता जाऊंगा हेड से लेकर टो तक। हेड में पहले आ गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कटिंग, कटिंग क्लीन होना चाहिए आपका। उसके बाद आपका आईज 6x6 होना चाहिए, okay. और चार्ट परवाते हैं आपसे बोथ नियर एंड फार। आईज हो गया, फिर आपका नोज में DNS देखते हैं, हाँ. लाइट लगा के डॉक्टर। हाँ आपका टीथ हो गया, हाँ. आपका समथिंग डेंटल पॉइंट होना चाहिए, कितना 18 नहीं, आई कैन 18 या 16. यस, डेंटल पॉइंट होने चाहिए। हाँ हाँ. उसके बाद आपका जॉ हिलना चाहिए, मतलब ऑल शुड गुड। Movement. फिर आपका शोल्डर चेक होता है, शोल्डर का एंगल। उसके बाद आपका ये जो हो गया, हाँ ये सब करवाते हैं, Angle. पता नहीं क्या चेक करवाते हैं, एंगल. एंगल। हाँ फिर आपका एब्डोमेन हो गया, हाँ. एब्डोमेन को स्ट्रेच मार्क्स तो नहीं है, कोई Okay, ऑपरेशन okay. मार्क्स तो नहीं है। हाँ हाँ फिर आपका जो प्राइवेट पार्ट्स हो गया हाँ, वो हाँ. सब चेक करते हैं। हाँ. उसके बाद फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नॉक नीज। नॉक नहीं. नॉक नीज नहीं होना चाहिए किसी भी हाँ. हालत में। और नॉक नीज मतलब ये जो हम लोग Knees को touch नीज नहीं. को टच नहीं होना चाहिए। हाँ. वो टच हो गया तो आपका खेल खत्म वहीं पे। हाँ नॉक नीज नहीं होना चाहिए। हाँ आपका फ्लैट फुट, हाँ फ्लैट फुट हाँ, नहीं होना नहीं. चाहिए। तो वो सब अगर आपका क्लियर है तो मेरा हाँ. तो क्लियर, मेरा क्लियर हो गया सर। ओके. हाँ ठीक है। तो उसके बाद वो तो पहला दिन गया था। हाँ. और आपका जो इंटरनल सेक्शन है आपका, उसमें बता रहा हूँ, आपका यूरिन टेस्ट होता है, हाँ आपका ब्लड टेस्ट होता है, हाँ. आपका चेस्ट एक्सरे होता है, Okay. फिर आपका ब्लड, इतना ही ब्लड प्रेशर चेक होता है सर, इतना ही है। तो अगर आपने ये सब क्वालिफाई कर लिया, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आप उसी दिन पता चल जाए कि मेरा होना है नहीं होना। ओके तो मुझे जब क्वालिफाई किया तो मेरे अंदर था कि मेरा होना है। ओके. तो उसी टाइम मैंने बोल दिया घर पे, मेरा घर पे हाँ हो जाएगा मेरा। हाँ तो घर पे भी ठीक है, देखते हैं। हाँ. जो घर वाला को जब तक नाम नहीं आता फिर विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं. तब नाम आ गया तो ठीक है। तो वैसा हुआ जो सर मेरे CPO। ओके. सीवीओ का फाइनली कितना, मेडिकल का कितना दिन बाद आपका रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट? सर मेडिकल का लगभग मान लीजिए आपका 20 से 25 दिन, दिवाली का दिन आया था हम लोग का। हाँ. बड़ा दुखद वाला है। ओके. 20,000 बंदों का मेडिकल लिया, हाँ. अब बंदे को ले रहे 5,000 बंदों को पास करा रहे, हाँ. 15,000 बंदों का तो दिवाली खराब हो गई। दिवाली के दिन रिजल्ट आ दिवाली का गया. दिन रिजल्ट। ओके. तो ये लॉजिक मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। होपफुली मेरा तो हो गया, लेकिन मेरा दोस्त लोग भी था कितना मेरे साथ हाँ. मेडिकल किया थी, उन लोगों का थोड़ा नहीं हुआ। थोड़ा बात किया, कोई नहीं, हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। थोड़ा दुख भी लगा. थोड़ा दुख भी लगा, खुश अच्छा लगा. फीलिंग मिलता है। हाँ. अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, काम डाउन। ओके. वैसे ही है सर। बिटवीन दिस टाइम माने 2000 ये दिवाली के बाद से अब आप लोग का ज्वाइन लगभग दिसंबर एंड या जनवरी 1 में होगा आई थिंक, राइट? जी सर। तो ये टाइम में अभी क्या कर रहे हैं? अभी सर मैं रेस्ट नहीं कर रहा हूँ सर, फर्दर जो मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया प्रीलिम्स, तो उसी का Okay. तैयारी में लगा हूँ। ओके. आपका एक हो गया खुफिया विभाग का, हो गया थोड़ा बहुत। हाँ हाँ आपका CDS हो गया, हाँ. आपका CAPF का AC हो गया। ओके. तो अभी जो करना है बड़ा ही करना है, इससे हाँ. नीचे तो नहीं करना है, नहीं वो करना। माइंड में हो गया सर। हाँ. तो उसी का। अभी मतलब आपका अभी ऑलरेडी 2-3 एग्जाम्स ऑलरेडी आपका पैनल में है. जी सर, पैनल में है अभी। एक तो हो गया सीजीएल मेंस हो गया, CGL मेंस, सीपीओ हो गया, CPO। एसीआईओ, जी सर, और नेक्स्ट आपका असिस्टेंट कमांडेंट है. वो मैं टारगेट कर रहा हूँ। ओके, वो टारगेट कर रहे हैं. उसके लिए भी कंटिन्यू प्रिपरेशन. कंटिन्यू सर, रेस्ट नहीं लेना है कभी भी। आपने जो सब्जेक्ट का वो पूछ लेता हूँ अभी, आपने जो मैथमेटिक्स हो गया, आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट है, हिस्ट्री का स्टूडेंट है ना, फिर भी आप सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस एग्जाम पास कर रहे हैं, तो आपका ये मैथ का जर्नी कैसे था, कैसे इम्प्रूव किया आपने मैथ? सर मैथ्स के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको, देखिए द्रोणार्थ में होता है 1.5-2 घंटा का क्लास, वो हाँ. सब कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, लेकिन जो असली खेल होता है वो घर का ही होता है। ओके. आपको गाइड कर देंगे करना क्या है, हाँ हाँ. लेकिन करना तो आपको ही। आपको है. आपको जितना नंबर चाहिए, नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होंगे, जितना परफेक्ट उतना नंबर। तो आपको थोड़ा टाइम पे भी प्रैक्टिस करना होगा। आपको एसएससी का ही वो ऑनलाइन मॉक्स भी दे सकते हैं आप, उससे हाँ. आपका टाइमिंग इंप्रूव होता है। हाँ. तो वैसे किया सर मैंने, सब कुछ ऑनलाइन किया। और द्रोणार्थ का संडे मॉक ओके. घर पे। हाँ. तो ये तमाम चैप्टर वाइज आपने सभी सब्जेक्ट चैप्टर वाइज अच्छे से रिवीजन किया जी होगा, जी मेहनत सर, किया होगा. अच्छा से मेहनत किया सर।
और बीच में तो ऐसा टाइम भी आया था चलो सिविल सर्विस ट्राई करते हैं यूपीएससी का। हाँ, तो उसके लिए भी मैंने कितना इम्प्रूव हो गया आपका इतना पढ़ते हैं। हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कॉन्फिडेंस दिया इतना द्रोणास ने। हाँ हाँ तो लगा था कि कर दूंगा यार, हाँ, लेकिन हमारे टाइम में क्या था ना, द्रोणास का आईएएस आईपीएस खुला नहीं था तब। ओके। और शायद मुझे लगता है तब खुला होता तो शायद अभी थोड़ा प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करता मैं। हाँ हाँ, ऐसा लगा। ओके। अभी तो खुल गया द्रोणास में। अभी तो द्रोणास का आईएएस आईपीएस भी खुल गया। थोड़ा सोच बड़ा रखिए, अगर आपका डिग्री है उस लेवल का, सोच बढ़िया रखिए और थोड़ा मेहनत तगड़ा रखिए। हाँ हाँ, बस। और द्रोणास जो बोलता है वो करते जाइए। सबसे ज्यादा तो मेहनत तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। मेहनत तो तगड़ा होना चाहिए, लेकिन मेहनत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। क्लासेस आने से तो नहीं होगा सिर्फ पास। हाँ जी सर, जैसे आपने कहा सिर्फ हाँ, क्लासेस आने से उतना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 100% मैं ही बोल देता हूँ, सिर्फ द्रोणास में क्लास आने से अगर आपने पढ़ाई नहीं किया, आपने मेहनत नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए। जी सही कहा आपने, इक्वली होना चाहिए दोनों का। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। देखिए भीड़ में आगे निकलना है तो भीड़ से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, भीड़ में फंसना नहीं है। ओके। और मैथ के साथ साथ सब सब्जेक्ट, रीजनिंग तो रीजनिंग और इंग्लिश, जीएस, इस वक्त आपका प्रिपरेशन, ये इसके लिए कैसे प्रिपरेशन किया था आपने? तो जो खेल है मेन, चाहे हाँ। एसएससी हो, सीडीएस हो, चाहे वो कोई भी एमटीएस लेवल का ही बोल दूं, हाँ हाँ, मेन खेल जीएस ही बिगाड़ता है। ओके। जीएस का क्या है, कोई लिमिट नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल नेचर। हाँ हाँ अभी तो क्या एसएससी ने कर दिया है कि स्टेटमेंट वाला भी डाल दिया है। हाँ हाँ, क्रिटिकलिटी पैटर्न। हाँ, आईबी तो डालते थे पहले स्टेटमेंट वाला। हाँ हाँ, तो क्या है, आपको हर एंगल से जितना हो सके, चाहे द्रोणास से हो, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे घर से हो, कुछ भी ज्ञान मिलता है उठा लीजिए। हाँ, कुछ भी ज्ञान मिलता है आपको, जीके का कोई लिमिट नहीं है। कोई भी कहीं से भी उठा के वो 5-6 बार आपने कुछ देख लिया फेसबुक में, वो भी 5-6 बार आप खुद को बोल के वो पढ़ लीजिए। ये आपका है, चाहे हिस्ट्री हो गया, आपका एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न, द्रोणास में करवाते ही है। आपका ज्योग्राफी हो गया, बुक बोलते हैं हिंदी में, द्रोणास का एक्सपर्ट, सब एक्सपर्ट है यहाँ पे, कोई वो नहीं बैठा है, सबको एक्सपर्ट है द्रोणास का। आपका ये साइंस का मैडम था हमारे टाइम में, आप मैडम करवाती थी हम लोग को एक्स्ट्रा क्लास, दिन में 7 घंटा करवाती थी एक्स्ट्रा क्लास एक दिन। जब आपको एग्जाम सामने हो तो स्पेशल साइंस का ही होता है, स्पेशल एग्जाम का भी बैच होता है यहाँ पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। आपने जो बैच लिया उसी में आपका जो स्पेशल, जैसे कि सीजीएल क्वालिफाई किया तो सीजीएल का स्पेशल क्लास प्लीज ज्वाइन बोल के सब लोग ही बताते हैं हम लोग। तो ये बात है, स्पेशल क्लास अटेंड कीजिए, आपका उसमें मोटा मोटी कवर हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट में अगर 5-6 मंथ का सिलेबस कंप्लीट हो गया, यहाँ पे मेरिट करा लेते हैं जी। तो मेरिट में जो क्वालिफाई किया उन लोग फिर ज्यादा फोकस करके उन लोगों को एज अर्ली एज पॉसिबल सिलेक्शन दिलाने का कोशिश करते हैं जी। टेस्ट होता है यहाँ पे, वो टेस्ट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, जो कि क्वालिफाई करते भी है बच्चे, जो पढ़ाई करते हैं जी वो लोग कर देते हैं, तो आपको स्पेशली सर लोग गाइड करते हैं आपको फोकस रख के। ओके। और फर्दर क्या है अभी, तो आप अपकमिंग एग्जाम से आपका जैसे आईबी वगैरह हो गया जी सर, इसके बाद सीडीएस का एसएसबी हो गया जी सर, और ये ज्वाइनिंग भी हो गया जी सर। और फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान सर वही करना है सर, रुकना नहीं है कभी, चाहे डिफेंस में हो चाहे सिविल में हो, जो मिलता ले लो यार। अब मुझे डिफेंस में मिल गया, फर्स्ट टाइम ऑफ डिफेंस बीएसएफ, मैं प्राउडली बोलता हूँ नौकरी करूंगा। वहां पे ऐसा नहीं है कि गोली लग जाएगा, लगने दो यार, लगा तो नहीं है। तो वैसे ये डरना नहीं है आपको, डिफेंस में भी ट्राई कीजिए, सिविल में भी ट्राई कीजिए, क्योंकि आज के जमाने में नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो आपको कुछ भी मिला है आप ले लीजिए, और आपको उसमें द्रोणास 100% हेल्प करता है, ये बताना चाहूँ। ओके, ये स्टूडेंट का ये मैसेज है आपके लिए मेरी तरफ से, ये ठीक है। और आपका ज्वाइनिंग तो दिसंबर में होगा, दिसंबर के बाद आपका लगभग ट्रेनिंग हो जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद आपने घर के लिए, फैमिली के लिए क्या सोचा आपने, अपने माता पिता के लिए? सर पिताजी मेरे नौकरी है, सरकारी नौकरी पिताजी, माता जी भी बिजनेस करती है, नौकरी। तो उतना तो सोचने का मेरे वो पड़ा नहीं है। मेरे माता पिता बोलते हैं यार जो करना खुद के लिए कर यार, मेरे लिए कुछ मत कर, जो कुछ तेरा है, हमारा तो देखने का जरूरत भी नहीं है, ऐसे बोलते हैं डायरेक्ट। फिर भी ड्रीम होता है कि माता पिता को थोड़ा रखना है, थोड़ा रेस्ट करना है, रिटायर हो जाएंगे फिर 10-15 कितने साल बाद। तो एक वही ड्रीम है सर। तो मेरा बहन भी है, बहन को थोड़ा पढ़ाना लिखाना, थोड़ा एकदम दिशा दिखाना, और गांव के बच्चों को वही है दिशा। आई एम फ्रॉम छोटा पापड़ी सर, सिलगुड़ी सर। तो वहां पे उतना बच्चे दिशाहीन हो गए, दिशाहीन, उन लोगों को थोड़ा प्रोग्राम भी करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा दिखाना पड़ेगा दिशा, वही मेरा ड्रीम सर। थैंक यू नीरव, थैंक यू सर, द्रोणास में आने के लिए। थैंक यू सर, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सर।
अच्छे से काम करो, थैंक यू सर। अपना नाम रोशन करो, देश का नाम भी रोशन करो। Sir. ठीक है, थैंक यू एवरीवन। Thank you. आपके साथ बात होके बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग भी मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, और ऐसा नीरज जैसा आप मेरे साथ बैठ के अपना व्यूज, अपना थॉट्स शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।